खबर नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से आज कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें किसान हितैषी, भ्रष्टाचार, गरीब, बेरोजगार युवाओं को नौकरी न मिलना इत्यादि तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस आयोजन के आयोजनकर्ता लीलाधर धानक, जिला संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी के अथक प्रयास से कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश संगठन मंत्री रामकिशोर शिवहरे, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामकिशोर शिवहरे, प्रदेश संगठन मंत्री ने तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। दबंग इंडिया न्यूज के लिए उप संपादक राजू सिंह राजपूत की खास खबर। सर, आज ये आप पार्टी का कार्यक्रम जो यहाँ तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी में रखा गया, क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम रखा? मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान आम आदमी पार्टी ने चालू किया है, जिसके तहत विभिन्न जगह हर जिले में सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये तेंदुखेड़ा की सभा हमारे लीलाधर धानक जी के माध्यम से सभी पदाधिकारियों के सौजन्य से आयोजित की गई थी। और इस अभियान का तात्पर्य ये है कि हम आम आदमी पार्टी से सभी लोगों को जोड़ने का एक सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। गांव-गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर तक ये आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा और लोगों को जोड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग आह्वान कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए और नरसिंहपुर जिले में जो किसान और गरीब मजदूर शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, तमाम रोजगारों से वंचित है, ये कांग्रेस और भाजपा ने जो आज स्थिति बना दी है कि लोग कहीं भी इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करने के लिए बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, तमाम जो आम आदमी की सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने का काम करेगी। ऐसा हम लोग आम जनता तक संदेश पहुंचाने का भी काम करेंगे। अभी दिल्ली में आपके जो केजरीवाल जी थे जी, उनके द्वारा शासन बढ़िया चलाया जा रहा था, लेकिन अभी इस वक्त शायद नहीं है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बहुत बेहतरीन काम हुआ। शिक्षा मंदिर जो है, पूरे शिक्षालय जो है, स्कूल जो है, बहुत चमचमाते हुए बना दिए गए। और एक मजदूर का बेटा हो चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो, वो उस स्कूल में पढ़ के और बड़े कंपटीशन में मेरिट में आने का काम जब चालू हो गया तो वहाँ की जनता बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश थी। लेकिन आपने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से जो SIR का जो मामला पूरे देश में अब चालू हो गया है, दिल्ली से चालू हुआ था, वो कितने लोगों के नाम जो फर्जी तरीके से जोड़े घटाए और उस कारण से जो है परिणाम को प्रभावित किया गया। और आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं बनती हुई सरकार को बेदखल करने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा ने किया है। वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं है, क्योंकि धोखाधड़ी और बेईमानी से सरकार बनाने का जो सिलसिला है जनता अब धीरे धीरे समझ रही है और जनता उसको SIR की आपने बात की, तो SIR तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें घुसपैठियों को निकालने का काम सरकार कर रही है। इसको आप किस से ले रहे हैं? ये घुसपैठियां निकालने का कहीं भी जो है चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो सीधा गृह मंत्रालय के पास है। सिर्फ ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम घुसपैठियां निकालने के लिए ये जो है SIR करा रहे हैं। SIR सिर्फ पुनरीक्षण है वोटर लिस्ट की, और वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करने में आप किसी का नाम कैसे काट सकते हो, वोट्स के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हो? यदि आप वंचित कर रहे हो तो ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो आप। तो निरीक्षण में जो सही नहीं पाया जाता तभी तो काटा जाएगा कि अभी अपनी मर्जी से काट देंगे? नहीं, वो आप सही गलत का फैसला आप कर नहीं सकते हैं। यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आपका 18 साल के ऊपर उम्र है तो आपका इस वोटर लिस्ट में नाम रहने का अधिकार है। आप जो 12-13 सूची आपने जो डॉक्यूमेंट्स की दी है वो सबके पास है। और यदि आप लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, आप घर घर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो ये आपकी गलती है। आप उन तक पहुंचिए और सारे एक एक आदमी का नाम जोड़िए। इसमें कहीं SIR पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है इसको आप कैसे देख पा रहे हैं, सही है गलत? नहीं, लोगों के नाम बहुत बड़े स्तर पे कटेंगे और इसमें लोग बहुत बड़ी तादाद में वोट से वंचित रह जाएंगे और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मध्य प्रदेश में किस तरह से अगले चुनाव में देख पा रहे हैं आप आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी देर से ही सही, लेकिन अब 2027-28-29 के चुनाव में मध्य प्रदेश में एक विकल्प बन के उभरेगी और दिल्ली और पंजाब की तरह
और गुजरात में भी बहुत तेजी से स्थापित हुई है। गुजरात में 5 विधायक हैं और लगभग 22-23 हमारे विधायक सेकंड नंबर पे थे। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति आने वाली है और एक एक आदमी, गरीब आदमी, आम आदमी के जो संकट के दौर चल रहे हैं उसको उबारने का काम आम आदमी पार्टी करेगी और विकल्प बन के आएगी। आपका परिचय? मैं रामकिशोर सेवरी, प्रदेश के संगठन मंत्री के पद पर पदस्थ रहा हूँ और आज इसी सभा में आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी के साथ में यहाँ उपस्थित।